नमस्कार, बोले भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण सिंह। प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ में स्पंज आयरन प्लांट बंद होने की कगार पर है। सरकार इन फैक्ट्रियों में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति नहीं कर पा रही है, जिससे इन उद्योगों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और कई प्लांट बंद हो गए हैं। उत्पादन रुकने से उद्योगपतियों को आर्थिक नुकसान और स्थानीय रोजगार पर भी खतरा मंडरा रहा है, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी स्पंज आयरन की इकाइयां हैं जो राज्य के औद्योगिक विकास के केंद्र हैं। ये फैक्ट्रियां छत्तीसगढ़ की रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं, क्योंकि ये स्थानीय लौह अयस्क और कोयले का उपयोग करके देश के कुल स्पंज आयरन उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती है और लौह और इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। ये संयंत्र राज्य में इस्पात और उससे जुड़े उद्योगों जैसे फर्नेस और रोलिंग मिल के लिए कच्चे माल का प्रमुख स्रोत है। स्पंज आयरन उत्पादन छत्तीसगढ़ के जीडीपी और औद्योगिक विकास को गति देता है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा जैसे जिलों में स्थित ये संयंत्र राज्य की आर्थिक शक्ति के केंद्र हैं। इन फैक्ट्रियों में कमर्शियल एलपीजी का इस्तेमाल भी होता है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला का आरोप है कि सरकार इन फैक्ट्रियों में जरूरत के हिसाब से पर्याप्त गैस की सप्लाई नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच गई हैं। डबल इंजन की सरकार की लापरवाही के कारण, अकर्मण्यता के कारण आज उद्योग छत्तीसगढ़ के लौह उद्योग पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। औद्योगिक सिलेंडर नहीं मिलने के कारण लगभग 50% से अधिक छत्तीसगढ़ की लौह इकाइयाँ बंद पड़ी हैं या बंद होने की कगार में है। छत्तीसगढ़ में रोजगार देने का एक बड़ा साधन लौह इकाइयाँ हैं और इनके बंद होने से छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को रोजगार का संकट, श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट आ गया है, युवाओं के सामने रोजगार का संकट आ गया है, व्यापारियों के सामने रोजगार का संकट आ गया है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री पे मंदी छा रही है। हमारी सरकार से मांग है कि लौह इकाइयों के लिए विशेष तौर पर औद्योगिक सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के कारण राज्य की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले स्टील उद्योग का उत्पादन रुक गया था और 20% कारखाने बंद हो गए थे। यह उद्योग मुख्य रूप से ईंधन की सुचारू आपूर्ति पर निर्भर करता है, जिसके रुकने से परिचालन लागत बढ़ जाती है। बीजेपी के प्रवक्ता सुनील चौधरी का कहना है कि कांग्रेस का आरोप निराधार है। अफवाह फैलाकर पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र और राज्य की सरकार की दूरदर्शिता की वजह से ही हमारे देश में स्थिति सामान्य है, जबकि कई अन्य देशों में लॉकडाउन की नौबत आ गई है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसी प्रकार का दुष्प्रचार करती है। कहीं पर भी किसी प्रकार से पेट्रोल या गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से आप देखेंगे कोरोना काल में ये कांग्रेसी जो थे वो कोरोना की वैक्सीन को लेकर के और विभिन्न प्रकार के दुष्प्रचार करने की कोशिश करते थे, वैसे ही कांग्रेसी फिर से कर रहे हैं। पैनिक क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में आप देखेंगे कि लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गैस और पेट्रोलियम की जो वैश्विक समस्या है, युद्ध काल है, उस पर भी नियंत्रण है। जहां दुनिया के विभिन्न देशों में आप देखेंगे कि लॉकडाउन की स्थिति है, लेकिन भारत में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। सारी चीज़ें यथावत है, यथास्थिति है और बहुत अच्छी तरीके से सब तक पहुंच रहा है। गैस की भी कोई आपूर्ति कहीं पर बाधित नहीं है। कांग्रेसी झूठा षड्यंत्र पूर्वक नैरेटिव एक प्रस्तुत कर रहे हैं और ये पैनिक क्रिएट करने की कोशिश है। इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। स्पंज आयरन फैक्ट्रियों में कमर्शियल एलपीजी की जरूरत मुख्य रूप से प्रीहीटिंग और भट्ठी को गर्म रखने और अन्य सहायक कार्यों के लिए होती है। हालांकि अधिकांश स्पंज आयरन प्लांट मुख्य ईंधन के रूप में कोयले पर ही निर्भर करते हैं और एलपीजी का उपयोग बहुत कम या विशिष्ट प्रक्रियाओं के लिए ही किया जाता है। कैमरामैन नरेश राव के साथ प्रवीण सिंह, बोले भारत, रायपुर।